Hello students, today we are going to discuss chapter Company Accounts Accounting for Share Capital। आज हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके इस बुक में मेन जो चैप्टर्स हैं वो दो चैप्टर्स हैं जिनका नाम है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, देन आते हैं कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स, देन कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसके बाद हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कि हम मीनिंग समझेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कंपनी के। और सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ कंपनी। देन अब आते हैं मीनिंग पर एंड डेफिनेशन पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी होती क्या है। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। कंपनी क्या होता है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसको लॉ के ज़रिए इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या करने के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। इट हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओनर। इसका अपना एक खुद का लीगल स्टेटस होता है जो कि इसके ओनर्स से अलग होता है, यानी कि इसके ओनर्स अलग होते हैं और ये लीगली खुद अलग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका इसके ओनर्स से कनेक्शन नहीं होता है। द कॉमन कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। कंपनी की जो भी कॉमन कैपिटल होती है वो क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल कहलाती है। विच इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स, यानी कि जिसको शेयर्स में बांट दिया जाता है। शेयर मीन्स क्या होता है? एक हिस्सा, है ना। द ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। जब कंपनी के शेयर्स को बांट दिया जाता है लोगों के बीच में, तो जो लोग इन शेयर्स को परचेज़ करते हैं तो वो या तो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि कंपनी की एग्जिस्टेंस से अगर मान लीजिए किसी भी मेंबर की रिटायरमेंट होता है या फिर उसका डेथ हो जाता है या वो मेंबर इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाना, उसके पास में बिल्कुल भी पैसे ना बचना बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company means a company incorporated under this act or any previous company law। यानी कि सेक्शन 220 में जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सेक्शन 220 में दिया गया है कि कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इस एक्ट के अंदर किया गया है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में किया गया है।